आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़े कोमा तो दूसरी ओर शेयर बाजार में भारी उथल पुथल से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता की लहरें साफ देखी जा सकती हैं। स्टॉप। हालांकि वृद्धि दर को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से जो अनुमान जाहिर किए गए थे कोमा उसमें ज़्यादा फासला नहीं है कोमा फिर भी इसकी निम्न दर ने अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार के अवसर अक्सर किए जाने वाले दावों को आईना दिखाया है। स्टॉप। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोमा चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.2% रह गई। स्टॉप। चिंता का मुद्दा यह भी है कि कृषि को छोड़कर खनन कोमा विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब रहा। स्टॉप। दरअसल कोमा इसी वजह से आर्थिक वृद्धि दर में भी सुस्ती आ आई है। स्टॉप। यूं इस बात पर राहत महसूस की जा रही है कि चूंकि पिछली तिमाही यानी जुलाई सितंबर 2024 में वृद्धि दर 5.6% रही थी। स्टॉप। इसलिए उसके बाद वाली तिमाही के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने के सूचक हैं। स्टॉप। मगर सुधार का आकलन समूचे वित्त वर्ष के आंकड़े के आधार पर ही किया जा सकता है। पैरा। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% बताई गई थी। स्टॉप। यानी पिछले वर्ष की समान तिमाही में एक साल के भीतर इतना बड़ा फासला यह बताने के लिए काफ़ी है कि देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा में सुधार के लिए अभी बहुत ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। स्टॉप। एनएसओ के ताज़ा आंकड़े आने से पहले चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का दूसरा अनुमान जारी करते हुए इसके 6.5% रहने का अनुमान जताया गया था। स्टॉप। इस लिहाज से 6.5% रहने का अनुमान जताया गया था। स्टॉप। इस लिहाज से देखें तो वृद्धि दर कमोबेश आसपास रही। स्टॉप। मगर इसके समांतर खनन और उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर तीसरी तिमाही में एक वर्ष पहले के 4.7% से घटकर 1.4% रह गई। स्टॉप। इसके अलावा कोमा विनिर्माण क्षेत्र कोमा सेवा क्षेत्र कोमा व्यापार कोमा होटल कोमा परिवहन कोमा वित्तीय कोमा जमीन जायदाद कारोबार कोमा पेशेवर सेवाएं कोमा संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में भी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। स्टॉप। यूं इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में उत्पादन 5.6% बढ़ने को राहत के तौर पर देखा जा सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई तरह की जटिलताओं के अनुमान पहले से मौजूद रहने के बावजूद सरकार उससे पार पाने के वैकल्पिक इंतजामों पर गौर करने की पर्याप्त कोशिश नहीं करती है। पर अगर अक्टूबर दिसंबर के त्योहारी मौसम में भी वृद्धि दर संतोषजनक नहीं रहे तो इससे यही पता चलता है
कि आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार के दावे चाहे जो रहे हों, मगर जमीनी स्तर पर चिंता को कम करने की कोशिशें आधी अधूरी हैं। दूसरी ओर, वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के मसले पर अमेरिका की नई नीतियों की घोषणा के बाद व्यापार युद्ध की आशंका के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। इसके दबाव में भारत के घरेलू शेयर बाजार का मानक सूचकांक 1414 और निफ्टी 420 अंक टूट गया। इस तेज गिरावट से निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्वाभाविक ही आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़े को शेयर बाजार में गिरावट से जोड़कर देखा जा रहा है। दुनिया फिलहाल जिस आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूर्व तैयारी करने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस से पूरी दुनिया हतप्रभ है। दोनों नेताओं के बीच कटु वार्तालाप का संदेश दूर तक गया है। दरअसल, वैश्विक कूटनीति में इस घटना को अप्रत्याशित माना जा रहा है। दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच इस तरह की तल्खी और अनावश्यक बहस को दुखद ही कहा जाएगा। जेलेंस्की की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वे बातचीत के दौरान अपनी तर्क रखते हुए सहज रहे और उनका हौसला कायम रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्रथम की नीति को आगे रखते हुए सहयोगी देशों के साथ जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं, वह हैरानी भरा है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनयिक शिष्टाचार को दरकिनार किया गया। इससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं भी क्षीण हो सकती हैं। वहीं अब यूक्रेन के समर्थन में खड़े यूरोप और अमेरिका के बीच एक खाई पैदा होने का अंदेशा है। जिस दौर में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं और उसके लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, उसमें इस तरह की अप्रिय स्थितियां पैदा होना निराशाजनक है। इससे अमेरिका ने जहां अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, तो यूक्रेन ने अपने स्वाभिमान से। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अगर अमेरिका स्वयं को मध्यस्थ मानता है, तो यूक्रेन पर दबाव बनाने से पहले उसे भरोसे में लेना चाहिए था। मगर बातचीत में ट्रंप यह बताते दिखे कि अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन पर कितना खर्च किया है। सुरक्षा गारंटी दिए बिना वे यूक्रेन के रूस से समझौता कर लेने की जिद पर अड़े रहे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस खनिज समझौते के लिए गए थे, वह भी अधूरा रह गया। युद्ध रोकने के लिए भारत समेत कई देश कूटनीतिक हल तलाशने में जुटे हैं। उम्मीद
की जानी चाहिए कि शांति की राह निकल आएगी समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।